Hello everyone, welcome back to my channel. This is part number 3 of the topic planning. इससे पहले आपने दो पार्ट्स पढ़े हैं जिसमें हमने प्लानिंग का फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और पूरा प्रोसेस पढ़ लिया था. दिस इज द थर्ड पार्ट जिसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट और जिसका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ प्लान्स. सबसे पहला टाइप जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है सिंगल यूज प्लान. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करने से पहले देखिए प्लान तो करती ही करती है कि क्या काम करना है, क्या गोल अचीव करना है, इस बार का क्या गोल है, इस बार का क्या ऑब्जेक्टिव रखा है कंपनी ने. तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड. तो प्लानिंग करने से पहले आपको एक उसका कुछ ब्लूप्रिंट बनाना या कहीं उसको नोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो वाले प्लान्स जो कि सिंगल यूज हो, सिंगल मतलब एक बार यूज करें और उसके बाद वो दोबारा किसी भी काम का ना रहे, ऐसे प्लान्स को हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान्स. जैसे कि बजट. अगर आपका देश का बजट ले लीजिए, अगर देश का बजट 2022-23 का आ चुका है तो वो 2023-24 में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सिंगल यूज है. ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्लान जो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए कर रहे हैं वो आप बार बार नहीं यूज कर सकते. जैसे कि अगर आपका कोई एग्जाम है जिसको अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी अब आपका दूसरा कोई एग्जाम है तो आप सेम स्ट्रैटेजी के साथ उसे भी अचीव नहीं कर सकते. ठीक, तो वो वाले प्लान्स जो एक बार बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे फॉर्मेट्स को हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान. इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका बजट ही है. ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं. एक बार इसका यूज कर लिया आपने बजट का तो फिर दोबारा नहीं. अगर आप अपनी कंपनी का बजट बना रहे हैं, आप पैसे सैंक्शन वगैरह कुछ कर रहे हैं तो वो भी एक बार का ही करेंगे. ये प्रोग्राम्स, बजट्स, प्रोजेक्ट्स. इसका दूसरा एग्जांपल एक प्रोजेक्ट भी है. अगर आपका प्रोजेक्ट है कि आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग्स बनाने हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने हैं, रेजिडेंशियल घर बनाने हैं, तो क्या ये सेम बिल्डिंग आप सेम इसको बनाने के लिए जो आपने प्रोजेक्ट लिखा, क्या ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा? क्या दूसरा प्रोजेक्ट अगर आपको फ्लाईओवर बनाने का मिला है तो क्या ये सेम बिल्डिंग वाला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? वही सेम स्ट्रैटेजीज, वही सेम टेक्निक्स, वही सेम चीज़ें, वही सेम ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं. तो ऐसे प्लान्स जो एक बार यूज़ करने के बाद वो फिर यूजलेस हो जाए उन्हें हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स वो वाले प्लान्स होते हैं जो कि हमारे पास रखे होते हैं और वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, उनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होते. इसमें आप ले सकते हैं पॉलिसी को. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी ये है कि आपका ईपीएफ या पीएफ डिडक्शन होगा आफ्टर 1 ईयर, आपके ज्वाइन करने के 1 साल बाद आपके पीएफ के लिए पैसे कटने शुरू हो जाएंगे, तो ये इस कंपनी की पॉलिसी है. आप इसमें होगा ना कि उनकी पॉलिसी ये है कि वो महीने की सैलरी, पहली सैलरी रख लेते हैं, तो ये उनकी पॉलिसी है. एक बार पॉलिसी बन गई तो वो बार बार चेंज नहीं होती. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल ये पॉलिसी लगी अगले साल ये चेंज हो जाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि स्मोकिंग अलाउ नहीं है तो ये वहाँ का रूल हुआ और वहाँ का स्टैंडिंग प्लान है, मतलब वो वहाँ का एक फिक्स प्लान है, वो चेंज नहीं होगा. पॉलिसी का एक और एग्जांपल ले लीजिए. अगर सपोज आपके कंपनी में ये पॉलिसी है कि जिस भी एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन करी उसके पहले मंथ का 50% आप रखेंगे, तो ये आपकी कंपनी की पॉलिसी में आएगा. इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज नहीं होगा. आई होप आपको सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं. देन कम्स ऑब्जेक्टिव्स. देखिए, ऑब्जेक्टिव भी एक तरह के प्लान ही होता है. ऑब्जेक्टिव वो चीज है, वो पोजीशन है जहां पर हम जाना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके. कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम इस साल 200 करोड़ रुपए की सेल करने वाले हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. या हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस बार हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 10% तक कम करेंगे. जो भी ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हम बार बार चेंज नहीं करते, तो इसलिए वो भी एक तरह का स्टैंडिंग प्लान हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वो चीज़ जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है, जो उसका मेन काम है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मेन पर्पस है कंपनी में आने का या कंपनी बनाने का, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव. सेकेंड वन इज स्ट्रैटेजी. देखिए, स्ट्रैटेजी जब भी शब्द आए तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रैटेजी जो शब्द होता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा टर्म है. बहुत बड़ा इन द सेंस कि आपने सुना होगा ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है आपके
बीबीए में आता है एंड एमकॉम में आता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट में जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका टॉप मैनेजमेंट है, आपको ये हायरार्की पता होगी। सबसे ऊपर होता है टॉप मैनेजमेंट, बीच में होता है मिडिल और यहाँ पे होता है लोअर या लेबर वाले। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी बनाने वाले, वो बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। तो स्ट्रैटेजी हमेशा टॉप लेवल में होती है। स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि कैसे हम अपने जो हमारा कॉम्पिटिटर है कैसे उससे डील करें, कैसे उसको बीट करें। अगर हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई नई लाइन ऑफ एक्टिविटी लेके आ रहे हैं, तो वो कैसे लेके आए। तो स्ट्रैटेजी बनाने वाले काम जो होते हैं, जो प्लान बनाने वाले काम होते हैं स्ट्रैटेजिक, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को डिपेंड, पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से देखा जाए तो सफ़र कराएगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने की, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करा लोगे। लेकिन आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हो कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करोगे, इस केस में आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजी जब भी शब्द है तो ये समझिए बहुत बड़ा वर्ड है। बड़ा वर्ड इन द सेंस ये आपके एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो हायर स्टाटा से लेकर लोअर स्टाटा तक सब एंजॉय करेंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी खराब है तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। ये बहुत एक पहली चीज़ तो ये पॉलिटिकल, लीगल और जो फैक्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट में होते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, वो सारे के सारे स्ट्रैटेजी के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और हमें स्ट्रैटेजी के थ्रू ही एक्सेप्ट करने होते हैं। तो ये जो शब्द है ये बहुत बड़ा और कंपनी को इफेक्ट करने वाला होता है। देन कम सेकेंड पॉलिसी। पॉलिसी को देखिए मैंने भी आपको बताया था, ये जनरल स्टेटमेंट होती है। जनरल स्टेटमेंट, इसमें कुछ भी बात बोल दी जाएगी कि आप कोई भी, जो हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स रहेंगे, कोई चाहती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स रहेंगे। तो पॉलिसी में वो वाली चीज़ें आ जाएंगी कि कैसे कैसे आप चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करे, कैसे आप चाह रहे हैं कि काम हो। ये एक तरह का गाइड होता है, एक तरह की गाइडलाइंस होती हैं जो हेल्प करती है मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करने में। अगर किसी भी कंपनी की फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट पॉलिसी है कोई, ठीक है, अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी ये है कि हम जिसको जॉब दे रहे हैं उसके हम पहले रिक्रूटमेंट के पहले रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे 5,000, तो ये हमारी पॉलिसी है। अगर मैं किसी से मांगूँ तो वो कहेगा नहीं हम 5,000 तो नहीं देंगे, तो मैं ये कहूँगी कि भाई ये तो हमारे यहाँ की पॉलिसी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे यहाँ का रूल है, हमारे यहाँ की पॉलिसी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉलिसी। देन कम्स प्रोसीजर। देखिए प्रोसीजर तो आपने सुना होगा कि काम करने का कोई तरीका होता है। ये रूटीन स्टेप्स होते हैं कि कैसे कोई भी एक चीज़ होनी है या कोई भी एक चीज़ हमको करनी है। कोई भी एक चीज़ कोई भी हो सकती है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। जब तक आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे कि हमें अभी ओला बुक करनी है, सपोज कोई भी ओला या उबर कुछ भी बुक करना है, तो हम उसको सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम उस पर आईडी बनाएंगे, हम उस पर लिंक करेंगे अपने जीमेल अकाउंट से, फिर हम उसमें अपना एरिया मेंशन करेंगे, फिर हम अपना जीपीएस ऑन करेंगे तभी एरिया मेंशन होगा, फिर हम अपना पिक एंड ड्रॉप उसमें एंटर करेंगे, फिर हम उसमें अपनी कार सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पे करेंगे, उसके बाद वो आ जाएगा। ठीक, तो आप ये समझिए कि क्या आप सीधे ऐप को इंस्टॉल किए बिना क्या यहाँ पर पहुँच सकते हैं कि वो सीधे कार आ जाए आपकी? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रोसीजर है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, इसको हम कहते हैं प्रोसीजर। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है जो कि हमको लेना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। देन कम्स मेथड। मेथड भी देखिए एक प्रिस्क्राइब्ड वे होता है या मैनर होता है किसी भी काम को करने का। ठीक है, ये सिर्फ प्रोसीजर ही नहीं बल्कि ये भी बताता है कि आपको कैसे करना है, कौन सा आपको मेथड चूज करना है। देखिए ऐप डाउनलोड हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम फ़ोन के थ्रू करेंगे या फिर हम अपने कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। इंटरनेट किसी भी तरह पे हम यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप टैब पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो तरीका क्या है उसको हम कहते हैं मेथड। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और ले सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ये कहती है कि हमारे यहाँ तो काम करने का ये तरीका है, ये मेथड है, यहाँ पर ये चलता है, तो
उसको हम कहेंगे मेथड। अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो मैं तो आपको लेक्चर के थ्रू पढ़ाऊंगी, या मैं ऑडियो विजुअल के थ्रू पढ़ाऊंगी, या फिर मैं ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ाऊंगी। मेरा मेथड कौन सा है? मेरा है ब्लैक बोर्ड के थ्रू पढ़ाना, तो वो मेरा मेथड हो जाएगा। मैं पढ़ा कैसे रही हूँ, पहले चौक उठा रही हूँ, फिर डस्टर उठा रही हूँ, फिर बुक उठा रही हूँ, ये प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना प्रोसीजर है, एंड तरीका जैसे हो रही है वो मेथड है। इसके बाद आ जाते हैं रूल। देखिए रूल बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन इनके बारे में ये याद रखना है कि ये स्पेसिफिक होते हैं प्लस रिजिड होते हैं। अगर आपने रूल्स ब्रेक किया तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि आपको 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं लेनी वरना आपकी सैलरी कट हो जाएगी, तो रूल क्या है कि कोई भी छुट्टी नहीं लेनी, और पनिशमेंट क्या है? सैलरी कट। ठीक है, अगर आप रूल्स नहीं मानेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर आपका रूल है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, तो अगर स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा एंड यू विल बी पीनलाइज्ड, या फिर जो भी वहाँ का प्रोविजन है वो किया जाएगा। तो रूल्स जो है वो बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं, ये अपने साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करते। देन कम्स प्रोग्राम्स। देखिए प्रोग्राम जो है वो एक तरह का डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है, इसमें बातें बहुत डिटेल में लिखी होती है। ये ऑब्जेक्टिव भी होता है इसमें पॉलिसीज भी होती हैं, जो भी आपने पीछे पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, पॉलिसी पढ़ा, इसमें रूल्स भी होते हैं, इसमें प्रोसीजर भी होते हैं। चारों चीज़ें इस पूरे प्रोग्राम में होती हैं। कोई भी आपको काम करना है, किसी भी तरह का काम करना है, उसमें सारी बातें मेंशन कर देना, उसका रूल मेंशन कर देना, प्रोसीजर मेंशन कर देना, बजट मेंशन कर देना, सब कुछ। और फिर वो जो डॉक्यूमेंट कहलाएगा उसको हम कहेंगे प्रोग्राम। उसके बाद आ जाता है बजट। देखिए बजट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम मेंशन करते हैं अपने सारा डेटा, न्यूमेरिकल टर्म्स में भी। ठीक है, कि कितने रुपए हमने कमाए, कितने खर्च हुए, इस बार कितना पैसा मिला है, क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसको हम कहते हैं बजट। और जो बजट होता है वो सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि एक बार यूज़ कर लेने के बाद बजट, वो सेम बजट हम दोबारा अगले साल भी रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, टाइम चेंज हो जाएगा। तो बजट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ये सिर्फ हमें ये बताता है कि आपका जो, ये सिर्फ एक्सप्रेस करता है चीज़ों को न्यूमेरिकल टर्म्स में, या आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्वांटिफाई कर देता है, नंबर दे देता है। दिस इज व्हाट बजट इज ऑल अबाउट। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपने टाइप ऑफ प्लान्स पढ़ लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यूज द कमेंट बॉक्स फॉर योर क्वेरीज एंड योर वैल्यूएबल सजेशंस। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू।